कावेरी, आज तुमको बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही है, क्या बहुत ज़्यादा परेशान हो? माधव ने कावेरी इतना ज़्यादा खांसता हुआ देखकर करवट बदलते हुए कावेरी का सीना अपने बूढ़े और कमज़ोर हाथों से सहलाते हुए कहा, हाँ सही बात मंटू के पापा, आज तो लग रहा है जैसे ही खांसी जान ही लेकर जाएगी। वैसे भी मारे ये खांसी वासी रात को ही ज़्यादा दुखी कर देती हैं। दुखी हो गई हूँ। उतनी देर खांसते खांसते कावेरी बहुत ज़्यादा खांसी की वजह से हाँफते हुए बोली, रुको मैं तुमको अभी खांसी का सिरप देता हूँ, तुरंत आराम मिल जाएगा। माधव पलंग से उठते हुए बोले, हे भगवान, मुझको तो याद ही नहीं रहा, ये सिरप तो कल ही ख़त्म हो गया था और मैंने मंटू से कहा भी था कि तुम्हारी अम्मा की खांसी का सिरप ख़त्म हो गया है, बाज़ार से लेते आना, लेकिन शायद वो भूल गया होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी गर्म पानी करके लाता हूँ, उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी तुमको। माधव बेबसी से भरकर बोले। इतनी भयंकर ठंड में किसी तरह माधव उठकर रसोई तक गए और गर्म पानी करने लगे। पहले तो सोचा कि बेटे बहू को ही जगा दे, लेकिन पिछली बार का वाक़या याद करके आंसू झलझला उठे। दिन भर तो काम करो और उस पर ये लोग रात को भी चैन से सोने नहीं देते। बहू बहुत ज़्यादा चिनकते हुए बोली थी, इसलिए उन दोनों को भी जगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। और ऐसा भी नहीं था कि उन लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा होगा कि कावेरी इतना ज़्यादा खांस रही है, क्योंकि दोनों के कमरे आमने सामने ही होते थे। अब बुढ़ापे का शरीर, कड़ाके की ठंड, हाथ पैर चल ही नहीं रहे थे। जैसे ही पानी का बर्तन गैस के ऊपर से उठाया, छनक की आवाज़ से वह बर्तन गिर पड़ा। बहुत ज़्यादा घबरा गए कि कहीं बहू उठ के उनके ऊपर घुसाने ना लगे। घबराकर जल्दी से वह गरम गरम बर्तन हाथों से उठा लिया। हाथ भी जलन के मारे तिलमिला गए। खैर फिर से हिम्मत करके दोबारा पानी गर्म किया और बहुत ही मजबूती से बर्तन को पकड़कर गिलास में पानी डाल लिया। उधर कमरे से लगातार कावेरी की खांसी की आवाज़ आती ही जा रही थी। माधव ने कावेरी को उठाकर किसी तरह से पानी पिलाया, लेकिन कावेरी को कोई ज़्यादा आराम नहीं मिला। किसी तरह कावेरी बेतहाश खांसते खांसते ही सुबह हो गई और माधव हिम्मत करके कमरे से बाहर निकले और इत्तेफाक से सामने ही बेटा पड़ गया। मंटू, आज तुम्हारी अम्मा को रात भर खांसी आई, खांसते खांसते परेशान हो गई है बेचारी। तुमसे लाने के लिए भी कहा था, लेकिन शायद तुम व्यस्तता के कारण सिरप लाना शायद भूल गए थे। अभी जाकर ला दो बेटा, क्योंकि वो बेचारी खांसी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। माधव ने बहुत डरते डरते बेटे से कहा, आप पापा, जब बुढ़ापे का शरीर है तो यह सब तो लगा ही रहेगा, और इस समय तो मैं सिर्फ इरफ कुछ नहीं लेने जा रहा, ऑफिस से लौटते पर लेता आऊँगा। मंटू ने सीधे हाथ झाड़ लिए। माधव से कुछ बोलते ही नहीं बना और आंखों में आंसू लेकर चुपचाप कमरे में चले गए। ये वही मंटू है जिसकी खुशी के लिए उसकी अम्मा मुझसे तक लड़ जाती थी। कम कमाई में भी उसकी कोई खुशी अधूरी नहीं छोड़ती थी और जरा सा मामूली छींक आ जाने पर भी पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। आज बेटे का ये रूप देखकर दिल जार जार रोने को हो गया था और इधर कावेरी की खांसी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह हिम्मत करके फिर कमरे से बाहर निकले। जब बहू कहीं आसपास दिखाई नहीं पड़ी तो इस बार रसोई में झांककर देखा और रूही रसोई में दिखाई पड़ गई। बहू, तुम्हारी अम्मा खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। रात भर खांस कर उसका बुरा हाल हो गया है। ना हो तो तुम्हें बाजार चली जाओ और खांसी का सिरप ला दो। माधव ने बहुत डरते डरते हुए रूही से कहा, क्योंकि उनकी इतनी कड़ाके की ठंड में घर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बुढ़ापे की वजह से वे
भी हाथ पांव लड़खड़ाते हैं और ठंड से और भी जकड़ गए थे और शायद उतने पैसे भी उनके पास नहीं थे। अब रात भर चैन से सोने तो नहीं दिया और अब चैन से चाय भी मत पीने दीजिएगा। रूही ने बिना कोई हिचक के खटाक से बोल दिया। पता नहीं कब इन बूढ़े बुढ़ियाओं से छुटकारा मिलेगा, बड़बड़ाती हुई बोली। लेकिन माधव के कानों में तो भनक पड़ ही गई। जब बेटे ने ही उम्मीद तोड़ दी तो बहू से क्या उम्मीद रखूं। अपनी विवशता पर रो पड़े माधव। लेकिन माधव को कावेरी की परेशानी भी तो इस तरह से नहीं देखी गई और गुल्लक फोड़कर चिल्लड़ निकालकर बहुत हिम्मत बांधते हुए दवाई लेने चल पड़े। दादाजी आप क्यों इतनी ठंड में निकल कर आए? केमिस्ट माधव के कांपते हाथों को देखकर बोला। बेटा सब किस्मत का दोष है, लेकिन तुम्हारी चाची बहुत ज़्यादा खांसी से परेशान है। जल्दी से खांसी का कोई बढ़िया सा सिरप दे दो जिससे खांसी एकदम ठीक हो जाए। माधव जैसे रिड़ियाते हुए बोले। और हाँ बेटा, पैसे भी देख लो पूरे हैं कि नहीं। 2-4 रुपए कम थे, लेकिन केमिस्ट के बिना कोई ना नुकुर किए दवाई पकड़ा दी। जुग जुग जियो बेटा, माधव कांपते हुए उसको आशीर्वाद देते हुए बोले। ठीक है दादाजी, लेकिन कुछ खिला पिला कर ही दवा पिलाइएगा। ठीक है बेटा। और माधव सिरप लेकर घर आ गया। कावेरी के कमरे में अभी भी लगातार खांसने की आवाज़ आ ही रही थी। बहू जरा सा कुछ अम्मा को खाने के लिए दे दो, फिर जल्दी से उनको दवा पिला दूँ, बहुत परेशान है बेचारी। माधव का भी जी आज हलक को आ गया था। आप लोगों को अपने अलावा किसी और की परेशानी दिखाई भी नहीं पड़ती है या नहीं? रात भर सोने नहीं दिया तो सिर दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। चलिए मैं थोड़ी देर में अभी कुछ लाती हूँ। रूही बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए बोली। लेकिन ये क्या? अब तो कावेरी के कमरे से आती हुई खांसी की आवाज़ धीमी पड़ गई थी। कावेरी देखो मैं दवा ले आया, अब तुम्हारी खांसी तुरंत ठीक हो जाएगी। माधव ने कमरे में घुसते हुए कहा। लगता है कि शायद रात भर जगने के कारण सो गई है। कावेरी, ओ कावेरी, क्या सो गई तुम? ऐसा करो पहले दवाई पी लो फिर सो जाओ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। माधव कतार स्वर में बोले। कावेरी सुन क्यों नहीं रही हो तुम? मैं कह रहा हूँ कि उठो और दवाई पी लो। लेकिन कावेरी के ऊपर लग रहा था कि जैसे कि माधव के बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। कावेरी, ओ कावेरी। माधव कावेरी को झकझोरते हुए बोले। कावेरी का शरीर एकदम बर्फ के समान ठंडा पड़ गया था। फिर से एक बार माधव ने कावेरी को झकझोरा और इस बार माधव के मुंह से तो चीख ही निकल गई, क्योंकि कावेरी की खांसी हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई थी और अब तो खांसते खांसते ही माधव को छोड़कर अनंत यात्रा की ओर निकल चुकी थी। नहीं, माधव बिलक उठे। मुझको किसके सहारे छोड़कर जा रही हो कावेरी? मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। और माधव भी कावेरी के ऊपर कभी न उठने के लिए कावेरी के साथ ही 7 जन्मों का वादा निभाने के लिए चल पड़े। और खांसी का सिरप की शीशी टूटकर दूर पड़ी हुई उन लोगों की विवशता पर आंसू बहा रही थी। दोस्तों, क्या बुढ़ापे में इसी तरह के व्यवहार के लिए लोग औलाद को जन्म देते हैं? कैसी लगी आपको मेरी आंखों में आंसू भरी हुई कहानी? लाइक और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।